नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जन सेवा फाउंडेशन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आसरा वृद्ध आश्रम में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर पंडित विष्णु राजौरिया और विशेष अतिथि पंडित राकेश चतुर्वेदी सहित कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। डॉक्टर विष्णु राजौरिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि गणपति जी ने माता पिता की सेवा एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने वृद्धजनों के सुख दुख में सहभागी बनने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी ने सभी को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील उपाध्याय ने MWPSC एक्ट 2007 के तहत वृद्धजनों को मिले अधिकारों की जानकारी दी। पंडित राकेश चतुर्वेदी ने परिवार में सामंजस्य बनाए रखने का महत्व बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर राहुल देशमुख ने मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। अंत में राजीव गुलाटी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन वृद्धजनों को सम्मान और आत्मबल प्रदान करते हैं। देखिए, आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर वृद्धजनों से, माताओं से, अपने पितृतुल्य वरिष्ठ जनों से मिलकर आनंद की अनुभूति हुई। देखिए, पूरे ब्रह्मांड में शिव परिवार एक ऐसा उदाहरण है जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। शिव पार्वती, गणेश कार्तिकेय, रिद्धि सिद्धि और उनके वाहन नंदी, मयूर, मूषक और सर्प, तो ये परिवार है। और ये वृद्धजनों का परिवार, आज के दिन इनसे मुलाकात की, इनसे कुशल क्षेम पूछी और इनके साथ बैठकर कुछ बातचीत करने का जो आनंद मिला है, ये अद्भुत है। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कुटुंब क्यों आवश्यक है। कुटुंब ही सनातन की रक्षा करने का सबसे पहला माध्यम है। हम अपने माता पिता और आने वाली संतानों को पूरा संरक्षण देंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनके संस्कारों का ध्यान रखेंगे, उनकी सेवा का ध्यान रखेंगे, तो परिवार निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और किसी भी वृद्धजन को किसी ऐसी परिस्थिति के कारण वृद्धाश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वृद्धाश्रम जाना मतलब कोई ना कोई कष्ट होता है, घर में कोई ना कोई पीड़ा होती है, तभी वो वृद्धाश्रम में आते हैं। लेकिन यहाँ आकर वो सुखी जीवन जी रहे हैं, इससे बड़ा आत्मसंतोष का अनुभव भी होता है। हमारी सरकार और हमारे सरकार के जो कार्यकर्ता, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, जो इस काम में लगे हैं, उन सबको मैं बहुत हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने माता पिता के समान इन सब की सेवा कर रहे हैं। आज आसरा वृद्धाश्रम में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हालांकि संतोष जी मेरे माता पिता नहीं हैं और आज दिन भी बड़ा अच्छा है कि भगवान गणेश ने ये दर्शाया कि माता पिता ही पूर्ण ब्रह्म है, हमारे सब कुछ है। आज वो मेरे बीच नहीं है मेरे माता पिता, लेकिन हम जन सेवा फाउंडेशन के जो है डॉक्टर राहुल देशमुख जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ये अवसर प्रदान किया। जो भी यहाँ पे वृद्ध लोग हैं, किन्हीं कारणों से वो आए हैं, या अपने बच्चों के कारण या स्वयं अपनी व्यवस्थाओं के कारण यहाँ वृद्धाश्रम में वो निवास कर रहे हैं। आज राहुल देशमुख के माध्यम से मुझे इन वृद्धों का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं ईश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ और निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम में ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे कि हम ऐसे कार्यक्रम करते रहें। और वृद्धों की सेवा ही नर सेवा नारायण सेवा है। आज हम लोग यहाँ पे सभी लोग बैठ करके
जो हम लोगों ने संकल्प लिया कि अपने भारतवर्ष में किसी भी वृद्ध की, किसी भी माता पिता की जो है तकलीफ, वो हमारी तकलीफ है और अपने से जितना भी बन सकेगा हम उनकी सेवा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, आज आसरा वृद्धाश्रम में 1 दिवसीय वृद्धों के लिए जागरण मंच का जागरण का एक कार्यक्रम रखा है कि भारत सरकार, सामाजिक न्याय विभाग, भारत सरकार के सौजन्य से और वृद्धों के लिए क्या समस्याएं हैं और उनका निराकरण कैसे हो, इसके लिए जन सेवा फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर आयोजन रखा गया, जिसमें मुझे भी आकर इन वृद्धों के बीच मिलने का, उनसे चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं न कहीं सदगुरुदेव दादाजी खुशहाली वृद्ध आश्रम के माध्यम से इन लोगों की सेवा करने का मौका हमें भी मिलता है और मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके के आयोजन निरंतर होते रहना चाहिए, जिससे कि बुजुर्गों को, वरिष्ठ जनों को अपने अधिकारों की जानकारी हो सके और यदि उनके परिवार के सदस्य कोई उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी देखरेख नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम वो कहाँ जाएं, किससे संपर्क करते हैं। तो इसके लिए ये एनजीओ निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस मामले में यदि किसी के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी है और किसी वरिष्ठ जन को कोई दिक्कत है, तो सदगुरुदेव दादाजी खुशहाली वृद्ध आश्रम के माध्यम से भी यदि आप वहां तक उसकी सूचना देंगे तो हम उसकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है और जन सेवा फाउंडेशन द्वारा बड़ा खेल रहा है जी। हमारे गुरु के दिखाए मार्गदर्शन एवं उनके दिखाए उस नर सेवा ही नारायण सेवा का मार्गदर्शन है। उसी के अनुसार आज हमारे राकेश चतुर्वेदी जी, राहुल देशमुख जी ने उसी को आगे बढ़ाते हुए आज वृद्ध आश्रम में शाहनाबाद में 1 दिवसीय जागरूकता मिशन रखा था, जिसमें इन वृद्धों को जानकारी दी गई कि आपके मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, आप उसका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। इसी विषय को लेकर, चर्चा को लेकर आज हम उपस्थित हुए थे। मेरा नाम राजीव कुमार गुलाटी। जन सेवा फाउंडेशन द्वारा बड़ा कैंप लगाया गया में वृद्धों से चर्चा की है। जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, जिसमें वृद्धजनों के जो अधिकार और कर्तव्य हैं उनके बारे में जागरूकता दे रहे हैं और साथ में उनको जो होने वाली तकलीफें हैं उनको सुन रहे हैं और वो सारी तकलीफें हम भारत सरकार को पहुंचा रहे हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही कहना है कि हमारा जो बुजुर्ग है और जो हमारे युवा साथी है वो सब आपस में मिलजुल के रहे, एक परिवार के रूप में रहे, तथा जन सेवा फाउंडेशन का भी यही उद्देश्य है कि हम हर उस जगह पे पहुंचे जहां पर हमारी आवश्यकता है और हम उस हर व्यक्ति के आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच जाए और इस भरण पोषण अधिनियम जो कि 2007 में लागू किया गया था पूरे भारतवर्ष में, उसको सफल रूप से संचालित करने का हम प्रयास करें, जिससे परिवार में खुशहाली हो और साथ में जो एक परिवार में वैमनस्य की भावना पैदा हो रही है उसका वहीं पर परामर्श के माध्यम से, सामाजिक सुझाव के माध्यम से और साथ में एक आपसी समझौते के माध्यम से ये जो पारिवारिक कलह है उसको दूर किया जाए और उनके संपत्ति और उनके मान सम्मान की भी रक्षा की जाए। ये आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था। आसरा वृद्धजन सेवा केंद्र में हमने ये कार्यक्रम किया। ये पूर्णतः सफल प्रोग्राम था। हमारे बीच में आज परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया जी भी हमारे उपस्थित थे मुख्य अतिथि के रूप में और इस सफल कार्यक्रम में कई हमारे अन्य साथियों का भी सहयोग रहा, जिनका मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम को सफल बनाया इसके लिए आप सभी मीडिया वासियों का भी धन्यवाद। डॉक्टर राहुल देशमुख, जन सेवा फाउंडेशन, पुणे, RRTC। कि समाज में आज वृद्धाश्रम खुलने की आवश्यकता पड़ी। क्यों पड़ी? हमारे देश में बुजुर्गों को मातृदेवो भव पितृदेवो भव की मान्यता थी और समाज में ऐसा जो अपनी वृद्धों की उपेक्षा करता था तो उसकी समाज निंदा करता था। आज ये स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई कि वृद्धों को परेशान कर रहे
कोई ध्यान नहीं करता, समाज के लोग ध्यान नहीं करते। सभी लोगों को चाहिए कि परिवारों में उनका संस्कार और शिक्षण इस तरीके से दें कि अपने बुजुर्गों को सम्मान पूर्वक अपने घर पर रखें, सम्मान से रखें। ये आश्रम में जितने बुजुर्ग हैं ये बिल्कुल निराश्रित किस्म के लोग हैं, ये सब रहते हैं और सब आनंद से रहते हैं। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।